ये कांग्रेस ने चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा इस देश को लूटा है। तो हमारे जहानगर से होकर वहाँ कहीं पानी नहीं भरता है। हमारे जहानगर से सुनिए ना, चलिए मेरे साथ, आप सुनिए तो सही। हमारे जहानगर सुनिए, अरे सुनिए तो सही दादा, आप मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हमारे जहानगर से हो गए, जनता से सुनिए ना, जनता हमारे साथ है ना मुंबई की। जनता तो हमारे साथ है। जनता ने तो कांग्रेस को नकारा है, जनता ने तो उद्धव ठाकरे को नकारा है, जनता ने तो राज ठाकरे को नकारा है। 2024 के विधानसभा में जनता ने इन लोगों को तो नकारा है। पानी भरा या नहीं भरा? पानी मुंबई में सुनिए ना, भरा या नहीं भरा? जहाँ पर हमारे 82 नगर से हो गए, वहाँ पर विकास की गंगा तीव्र गति से बही है। और एक आधा वार्ड सुनिए, एक आधा वार्ड जहाँ पर पानी भरा था, मगर वहाँ पे भी पानी को साफ करके चैनलों की हेडलाइन होती है, मुंबई पानी पानी हुई, मुंबई में पानी में डूबी। ये चैनलों की हेडलाइंस होती है, लोगों की मुंबई ठप पड़ती है। सुनिए ना, मुंबई पानी में डूबी, इसके असली जिम्मेदार मुंबई का महापौर यानी शिवसेना है। पानी भरा कि नहीं भरा वो बताइए। पानी भरा है कहीं कहीं, उसका जिम्मेदार, उनके जिम्मेदार मुंबई के महापौर। लगभग 110 किलोमीटर का मेट्रो का जाल किसने बिछाया? इनके राज्य में 2004 से 2014 तक सिर्फ 11 किलोमीटर, सिर्फ 11 किलोमीटर का जाल। इन्होंने मुंबई की सुरक्षा पे क्या ध्यान दिया? कसाब जैसा आतंकवादी ताजमहल में घुस गया, इनकी सुरक्षा एजेंसी कहाँ थी? बंद हो गई इनकी, हाँ बंद हुई ना। एक सिंगल छोटा सा बम का धमाका कहीं देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में कहीं घटना घटित नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही महापौर की गद्दी पर बैठेगा। नमस्कार, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल खबर। आज के मेहमान भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्राक और युवा नेता पंकज सुराना जी हैं मेरे साथ में। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? मुंबई का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि लगातार 30 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका पे एक तरफा शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की है, उनका राज चलते आया। और लगातार 30 वर्षों तक शासन करने के बाद भी आज मुंबई की जो दुर्गति हुई है, उस दुर्गति को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं देवेंद्र जी ने जो सपना देखा है कि मुंबई का महापौर अपना, और मुंबई की जनता इस बार देवेंद्र जी के सपने को पूरा करने जा रही है। इसलिए मुंबई का हर एक परिसर, फिर आप ट्रॉम्बे से लेकर कुलाबा से लेकर बोरीवली तक, अगर आप अपने चैनल के माध्यम से परिसर में जाओगे और जनता के बीच में आप उसका प्रतिशत लोगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मुंबई की जनता इस बार देवेंद्र जी का जो सपना है मुंबई का महापौर अपना, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुंबई की जनता इस बार महापौर बनाने जा रही है। अपना मतलब बीजेपी का? अपना यानी बीजेपी का। तो शिंदे क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2024 के विधानसभा के चुनाव हुए और महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया कि सबसे बड़ी पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई। और देवेंद्र जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। और उसी का जनाधार आप जिसे कह सकते हो कि लगभग 163-64 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की आई। और साथ में सोने पे सुहागा अजीत दादा की पार्टी के 54, यानी पूरे मिलाकर 245 विधायक चुनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में गए। और महाराष्ट्र की जनता ने उस समय यह साबित किया कि अगर आप विचारधारा से समझौता करोगे, जैसे उद्धव ठाकरे जी ने एक विचारधारा को त्यागा और दूसरी विचारधारा का समर्थन किया, तो महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया कि विचारधारा से समझौता करने के बाद महाराष्ट्र की जनता उसको माफ नहीं करेगी। और देवेंद्र जी के नेतृत्व में 2024 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री के रूप में बैठे। और लगातार वर्ष होने पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता विकास पुरुष के रूप में आज देवेंद्र जी को देख रही है। इसलिए आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जैसे 15 जनवरी को संपन्न हो गए, और देवेंद्र जी का जो विजन है, मैं बार बार कहता हूं कि देवेंद्र जी का जो सपना है कि मुंबई का महापौर अपना, यानी भारतीय जनता पार्टी का, कैसे लगभग हमारे मुंबई महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। और सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भारतीय, स्वाभाविक है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका ही महापौर मुंबई की धरती पर और महापौर की कुर्सी पर बैठेगा। वाटा कर रही है, कहीं न कहीं इसमें विश्वासघात है। पैसे, साम दाम, दंड भेद, ईवीएम का प्रयोग सारा बीजेपी कर रही है। इसके लिए महापौर उसका, देखिए ऐसा है, अभी यही ईवीएम तो कलकत्ता में था, यही ईवीएम कर्नाटक में था, यही ईवीएम जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लड़े, यही ईवीएम था जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई।
कांग्रेस ने अभी कर्नाटक में सरकार बनाई और ममता बनर्जी ने कलकत्ता में सरकार बनाई, तो यही ईवीएम तो था। मगर कहीं न कहीं इन लोगों को भारत के संविधान पे और भारत के संविधान को मानने का मानस इन लोगों के दिल में बचा नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इनके पास कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। ये ईवीएम पर प्रश्न करते हैं, मतदान यादी पर प्रश्न करते हैं, मगर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को स्वीकारा है और महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। एक बड़ा सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा का महापौर होगा, लेकिन शिंदे भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, शिंदे हमारे महायुति के 2 नंबर के नेता वर्तमान में है। 2 नंबर की? 2 नंबर के। मैं आपको बड़ा सवाल है, 2 नंबर के। यस, भारतीय जनता पार्टी यानी जो मुख्यमंत्री होता है वो महाराष्ट्र का 1 नंबर का नेता होता है। जिस समय महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, जब एकनाथ शिंदे जी 1 नंबर के नेता थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे तो 2 नंबर के नेता थे। मगर वर्तमान में समय बदलता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी के गतिशील मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र विकास की ओर चल पड़ा है और उसी का बहुत सारा सारांश मुंबई में आया है। इसलिए मुंबई की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की एक शिवसेना के समर्थन में मतदान होगा और 16 तारीख को जिस दिन नतीजे निकलेंगे लगभग 150 से भी ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी के चुनकर ये मुंबई की महानगर पालिका में जाने वाले हैं। आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि यह चुनाव नहीं है, हाइकिंग है। देखिए, कांग्रेस की अर्थी तो निकल चुकी है। अर्थी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। इस बार जब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होंगे, वैसे मैं हर प्रचार में कह रहा हूं कि मुंबई की गलियों में जब हम घूम रहे हैं प्रचार के माध्यम से, तो हमें कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कांग्रेस के नेतागण कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी यानी कांग्रेस जैसी पार्टी, सोनिया जी की पार्टी, राहुल गांधी जी की पार्टी, जिनको लगभग 63 से 65 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को देनी पड़ी, यानी उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं। मुंबई में उनका एबी फॉर्म लोगों ने नकारना शुरू किया। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग आज वर्तमान में लगभग 150 की सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और लगभग मैं आपको आज भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से मुंबई की जनता के बीच में कर जाना चाहता हूं कि मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी, नंबर 2 की पार्टी एकनाथ शिंदे जी की बनेगी और मुंबई का महापौर जो देवेंद्र जी का सपना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुंबई का महापौर अपना यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुंबई का महापौर की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बैठने जा रहा है। जैसा कि उद्धव ठाकरे कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि धोखा है, धोखा दिया पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे धोखा दिया, देवेंद्र जी ने मुझे धोखा दिया। तो धोखा क्या था? देखिए, ऐसा है, आप अगर भूतकाल में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे 2019 के विधानसभा चुनाव में, अरे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन थे? 2000 के विधानसभा के चुनाव में मोदी जी की सभाओं में मोदी जी ने कहा, अमित भाई की सभा में अमित भाई जी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में हम महाराष्ट्र की जनता के बीच में चुनाव में गए और मतदान हुआ महायुति के तहत, और मतदान होने के बाद भी हम महायुति को मैंडेट मिला ना, लगभग 168 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यानी उस समय उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना यानी हम 168 सीटें जीतकर महाराष्ट्र की जनता ने सपना देखा था कि फिर एक बार ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर देवेंद्र फडणवीस नामक शेर बैठे। उस सपने को कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जनता के सपने को कहीं न कहीं विश्वासघात करने का पाप उद्धव ठाकरे रूपी शिवसेना ने किया। उसी का अंदाजा ये हुआ कि 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि उद्धव ठाकरे जी ने विचारधारा से समझौता कर जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहा करते थे कि कांग्रेस मेरी शिवसेना अगर कांग्रेसीकरण होगा तो मैं शिवसेना बंद कर दूंगा, मगर सत्ता के मोह में, कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे जी के सपनों को, उनके आदर्श को त्याग कर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सत्ता की स्थापना की। मगर 2.5 साल के अंतराल में जो महाराष्ट्र की दुर्गति हुई, महाराष्ट्र का पिछड़ापन हुआ, महाराष्ट्र को विकास की राह से पीछे लाया गया, 10 साल लगभग
उस 2.5 साल में महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि ये महाराष्ट्र अगर किसी के हाथों में जाना चाहिए, ये महाराष्ट्र का विकास अगर कोई कर सकता है, ये महाराष्ट्र की तरक्की अगर कोई कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ही कर सकते हैं। और उसी का नतीजा ये हुआ कि जब 2024 में चुनाव हुए, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, अजित दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम तीनों मिलकर महायुति बनाकर हम महाराष्ट्र की जनता के बीच में गए, तो नतीजा ये हुआ आनंद पांडे जी कि लगभग 250 सीटें, जो महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुआ, 250 सीटें चुनकर महायुति के तेज तर्रार विकास पुरुष आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जैसा कि आपने एकनाथ शिंदे को मौका दिया, उद्धव को मौका दे देते, क्या जाता फिर? देखिए ऐसा है ना, हाँ। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, नहीं सुनिए ना, आप मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, हम मौका देने तैयार थे ना। मैं आपको उदाहरण दे दूं, 2017 में हम महानगर पालिका दोनों अलग अलग लड़े। महानगर पालिका हम पहली बार 2017 में अलग लड़े, हमारे 82 चुनकर आए, उनके 84 चुनकर आए। अरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर देवेंद्र फडणवीस नामक शेर बैठा था। अरे क्या हम महापौर नहीं बना सकते थे? हमने बड़ा दिल किया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल किया, और महाराष्ट्र के विकास पुरुष देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा दिल कर कहा कि शिवसेना का महापौर बने, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। और हमने महायुति में किस तरह से महायुति का धर्म का पालन होना चाहिए, ये समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। मगर महायुति के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात करने का काम ये उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने किया है। उसको महाराष्ट्र की जनता ने भी नकारा है और मुंबई की जनता भी नकारने जा रही है। जैसा कि वो कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के लोग कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि पार्टी छीने, पक्ष छीने, राष्ट्रवादी का पक्ष छीने, क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती है? देखिए ऐसा है, आजाद हिंदुस्तान में आपने कभी सोचा कि एक सरकार के लगभग 10 कैबिनेट मिनिस्टर, एक सरकार के सत्ता पक्ष के लगभग 54 विधायक अपनी सरकार को छोड़कर, मंत्री पद के लालच को छोड़कर एक उठाव उन्होंने किया। उठाव क्यों किया? एक विचारधारा के साथ समझौता अगर कोई पक्ष कर रहा है और उस पक्ष में बड़ा उठाव, यानी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लगभग 10-12 कैबिनेट मिनिस्टर और 54 विधायक टूटकर, उनको ये आशा नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वापस अपनी सरकार बनेगी, मगर एक विचारधारा को उन्होंने समझौता किया। देश के महानायक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने कबूला, एकनाथ शिंदे जी ने कबूला, अमित भाई के संगठन कौशल को उन्होंने कबूला, और एक विचारधारा के साथ आकर, तो उस विचारधारा के साथ जुड़ने का क्या परिणाम हुआ? तो 2024 के विधानसभा में एक छत्र पूर्ण बहुमत की सरकार, यानी 2/3 विधायक चुनकर महायुति के विधानसभा में गए। इसका यह अर्थ है कि ना हमने किसी की पार्टी छीनी है, ना हमने किसी का सिंबल चुना है, ना हमने किसी के नेता को एक्सपोर्ट किया है। महाराष्ट्र की जनता चाहे जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा सकती है, और महाराष्ट्र की दिन दुखी जनता ये जिसको चाहे कुर्सी से हटा सकती है। आप महाराष्ट्र के गरीबों की सेवा करोगे, महाराष्ट्र के गरीब आपको सर पर बिठाएंगे। आप बोल रहे हैं जैसा कि उन्होंने उनके पक्ष से लोगों ने उठाव किया, लेकिन उनके पक्ष विरोधी लोग कर रहे हैं भैया वो उठाव किए, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए उठाव किए, उनको मुख्यमंत्री का पद का लालच दिया गया, इसलिए उन्होंने उठाव किया। देखिए ऐसा है, 2022 में अरे भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक थे ना। अरे आप उद्धव ठाकरे को भी दे सकते थे। भारतीय जनता पार्टी जैसे शिंदे जी को आपने दिया मुख्यमंत्री पद, वैसे उद्धव ठाकरे भी दे उद्धव सकते थे। ठाकरे, सुनिए ना, उद्धव ठाकरे जी को देने में कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जब हम चुनाव लड़ रहे देवेंद्र जी के चेहरे पर, जब हम चुनाव लड़ रहे देवेंद्र जी के मुख्यमंत्री काल पर, जब 2014 से 2019 तक देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, 2014 से 2019 तक देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में विकास की गंगा बहाई, और उस विकास की गंगा को ध्यान में रखकर हम देवेंद्र जी का चेहरा लेकर जनता के बीच में गए, और जनता का मैंडेट भी महायुति के पक्ष में आया। महायुति के पक्ष में आने के बाद मैंडेट के साथ धोखा करने का काम उद्धव ठाकरे जी ने अगर नहीं किया होता तो 2.5 साल बाद तो उनको मुख्यमंत्री पद मिल ही रहा था ना शिवसेना को। और बाला साहब का जो सपना था, मैं तो गर्व के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर एक शिवसैनिक को देखना चाहते थे वो, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर शिवसैनिक को अगर किसी ने बिठाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया, आदरणीय मोदी जी ने किया और आदरणीय अमित भाई जी ने किया और देवेंद्र जी ने बड़ा दिल कर कर एक शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी के रूप में जिन्होंने विचारधारा को त्यागने का काम किया, उनको सबक देकर एक हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ उन्होंने समझौता किया। तो एक शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाने का सपना भी भारतीय जनता पार्टी ने इस आजाद हिंदुस्तान में किया। एक बड़ा आरोप हो रहा है कि उद्धव ठाकरे के एकनाथ शिंदे के सारे विधायक बीजेपी के टच में हैं। जैसे उद्धव ठाकरे की हाल हुई, आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे की भी वही हाल होगी। देखिए ऐसा है, मीडिया और ऐसी अनाप शनाप बातों पर महाराष्ट्र की जनता ने अभी गौर करना छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और अजित दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तीनों ही नेता मिलकर महाराष्ट्र का स्वर्गीय विकास करने का जो सपना इन्होंने देखा है और उस सपने पर कहीं न कहीं मोदी जी के इंजन को देवेंद्र जी का भी डब्बा जुड़ा है, एकनाथ शिंदे जी का भी डब्बा जुड़ा है और अजित दादा का भी डब्बा जुड़ा है और ये तीनों ही नेता महाराष्ट्र का स्वर्गीय विकास कर रहे हैं। और उसी का अंदेशा यह है कि अभी जो ग्राम स्वराज्य के जितने भी चुनाव हुए, तो देख लीजिए आप उद्धव ठाकरे जी कहाँ पर है, देख लीजिए आप कांग्रेस कहाँ पर है, देख लीजिए आप राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की जो है वो कहाँ पर है। विरोधी तो कह रहे हैं पैसे के बल पे चुनाव जीते। देखिए ऐसा है ना, ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हैं और संविधान को कहीं ना कहीं इनको मानना नहीं है। अरे महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में यही तो एक पावर है लोकतंत्र। संविधान ने जो हमको पावर दिया है मतदान, ये बंद कमरे में जाकर अगर मेरी पत्नी पर मैं फोर्स करूं तो भी बंद कमरे में जाकर मेरी पत्नी किसे वोट दे रही है, यही तो पावर संविधान ने हमको दिया है। तो उस पावर का, संविधान के पावर का महाराष्ट्र की जनता न्याय कर रही है और इन लोगों को महाराष्ट्र में और देश भर में संविधान के विरोध में बोल कर ये अपना बचपना रोल ये निभा रहे हैं। अरे कहीं न कहीं कह रहे हैं कि संविधान भी खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म करने के लिए भाजपा सरकार आई है, क्या संविधान खत्म हो जाएगा? देखिए ऐसा है, स्वर्गीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो हमको संविधान दिया है, आम आदमी को जो जीवन जीने की शैली, कांग्रेस संविधान यात्रा तक निकाली, संविधान बचाओ यात्रा चलाई। अरे संविधान से छेड़छाड़ और पाप करने का काम तो आजाद हिंदुस्तान में लगभग 105 बार ये कांग्रेस रूपी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी और राजीव गांधी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी संविधान से छेड़छाड़ नहीं की, ना हमको करना है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं सारा कुछ विकास हुआ है, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और विरोधी कह रहे हैं विकास कहाँ, विकास हम खोज रहे मिल नहीं रहा है विकास। देखिए ऐसा है, आज मैं मुंबई की अगर बात करूं, अटल सेतु हमने दिया है ना, वो तो बोले कि हमने भी इसका काम किया था। अरे अब ले रहे हैं, अब वो तो बोलेंगे कि सब कुछ हमने ही कर दिया, तो हम क्या कर सकते। मगर महाराष्ट्र की जनता तो हमारे साथ है ना। महाराष्ट्र की जनता ने 2024 के चुनाव में दिखाया कि विकास किसने किया। ईवीएम तुम्हारे साथ है, ईवीएम तुम्हारे यही ईवीएम तो कलकत्ता में थी, क्यों कलकत्ता में हम हार गए। यही ईवीएम कर्नाटक में थी, क्यों कर्नाटक में हम हार गए। अरे बचपना आप बंद कीजिए, आप टारगेट कीजिए ना। आप विरोधी पक्ष के रूप में जनता के बीच में आकर हमारी कमियों को जनता के बीच में उजागर कीजिए ना। आप ईवीएम पर आ जाते हो, मतदान यादी पर आ जाते हो, ये क्या बचपना लगा कर रखा है। बड़ी बात है कि आज अजीत दादा ने कहा कि भाजपा में भ्रष्टाचार हुआ है। आज अजीत दादा का बयान आया है। देखिए मैंने तो ये बयान सुना नहीं है, अगर मेरे कान तक आता है तो मैं उस पर कोई रिएक्ट कर सकता हूँ, मगर अजीत दादा का ये बयान मैंने नहीं सुना है। और अजीत दादा, जहां तक मेरी जानकारी है, सारे चैनल खबर चली है, जहां तक मेरी जानकारी है कि अजीत दादा देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार में उप मुख्यमंत्री है, तो तुम्हारे पास है क्या ये बयान? सवाल ही नहीं उठ सकता है। जीतू तुम्हारे पास बयान है क्या? बयान मोबाइल पे अजीत दादा पवार का बयान भाजपा के विरुद्ध का। आज अजीत दादा पवार ने कहा है कि पार्टी में रहते हुए, साथ में रहते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा में भ्रष्टाचार है। अरे आदर्श घोटाला किसने किया हो? अजीत दादा, अजीत दादा ने किया हो। हाँ। कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। अरे एक नहीं, चंबल के डाकुओं ने चंबल को कम लूटा, चंबल से भी ज्यादा इस हिंदुस्तान को लूटने का पाप ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश में किया यार। 2G स्पेक्ट्रम का 1,75,000 करोड़, कभी सपने में सोचा था कितने जीरो लगेंगे 1,75,000 करोड़ में? ये कांग्रेस ने चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा इस देश को लूटा है। इसलिए इस देश की जनता ने 2014 में देश के महानायक नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक क्या बोल सकते हो जिसे आपकी एक परिवर्तन हुआ और 2014 से लगातार
देश की जनता नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर कर एक ही काम तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में नहीं हुआ जिसे आप कह सकते हो कि एक पाई का भ्रष्टाचार ये देश में नहीं हुआ है। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट महानगर पालिका है, अजीत दादा का बयान इस समय पे आना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए ऐसा है, मुंबई की महानगर पालिका 16 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महापौर की गद्दी पर बैठने जा रहा है और महायुति के जितने भी हमारे घटक पक्ष है। अब हम चुनाव में एकनाथ शिंदे जी के साथ में लड़ रहे हैं, अजीत दादा ने अपना अलग रास्ता मुंबई की महानगर पालिका के लिए चुना है, तो उनका भी स्वागत है। खाली मुंबई महानगर पालिका के लिए चुना है? हाँ, खाली मुंबई महानगर पालिका? हाँ। सत्ता में रहेंगे फिर? देखिए ऐसा है ना कि महापौर जब बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही महापौर की गद्दी पर बैठेगा। अजीत दादा बोल रहे हैं कि हमारी मदद के बिना महापौर नहीं बैठेगा। उनको शुभकामनाएं। उधर नवाब मलिक का भी बयान आया कि राष्ट्रवादी के बिना मदद के किसी का महापौर नहीं बन सकता। आरटीआई का नहीं, मेरे बिना मदद के बिना नहीं बन सकता है। तो किसकी मदद है? देखिए ऐसा है कि जब नतीजे 16 तारीख को निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो मैंडेट का आंकड़ा है लगभग 114-115, उस मैंडेट के आंकड़े को पार कर रही है खुद के दम पर। फिर भी हम महायुति में एकनाथ शिंदे जी के साथ हम महापौर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी हम मिलकर बनाने जा रहे हैं। मैंडेट के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी खुद के बल पर क्रॉस करने जा रही है। खुद के बल पे? यस। महानगर पालिका महापौर किसका होगा फिर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का महापौर की गद्दी पर बैठने जा रहा है। कौन होगा? सारे विपक्षी विरोधी कह रहे हैं कि मराठी होगा, कृपा शंकर सिंह कह रहे हैं उत्तर भारतीय होगा, आप क्या कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोसेस है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो मुंबई, कोई बोला बुरके वाली होगी। नहीं, देखिए ना ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऊपर से कोई आगे ऐसा नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रोसेस को पूरा करते हुए कोई सामान्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है और उसके दमखम को ध्यान में रखते हुए मुंबई की महापौर की गद्दी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को ही देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तेजी से नाराज भी हैं, लोगों को संधि नहीं मिली है। कई सालों से लोगों ने काम किया, जिसके बाद आज भी लोगों के मन में दर्द है कि हमें संधि। आप भी उस क्षेत्र में हैं और उसी कड़ी में आप भी जुड़ते हैं और आप भी चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में हैं, नाराजी है? देखिए ऐसा है ना, कार्यकर्ताओं में नाराजी है कि नहीं है? ऐसा है ना, देखिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि पार्टी में कार्यकर्ता हुआ हर एक कार्यकर्ता उसकी इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं मैं भी चुनाव लड़ूं, स्वाभाविक है। मगर जब पार्टी का अंतिम आदेश आता है तो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जैसे हमारी पार्टी जिन सिद्धांतों पर बनी है कि पहले देश फिर पार्टी और लास्ट में हम अपने आप को देखते हैं, चुनाव लड़ना हर एक कार्यकर्ता की उम्मीद होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर पार्टी के आदेश आने के बाद वही कार्यकर्ता जिस स्पीड से फॉर्म भरता है उससे 10% स्पीड बढ़ाकर वो अपना नामांकन वापस भी लेता है। मुंबई में बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कार्यकर्ता ने टिकट मांगना नहीं चाहिए, कार्यकर्ता ने 100% टिकट मांगना चाहिए, परंतु पार्टी का आदेश आने के बाद हमारा कार्यकर्ता पार्टी के आदेश को फॉलो करता है। मुंबई में कई सारे उदाहरण हैं। तो राजनीति में चुनाव लड़ना, पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करना, ये तो एक दूसरे की कड़ी बनी हुई है ना। कहीं न कहीं बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है, जहां पर पार्टी का कार्यकर्ता इच्छुक था वहां पे दूसरी पार्टी के लोगों को लाया गया, नए लोगों को, और उनको टिकट दे दिया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में यह है कि हम कितने साल पार्टी में काम करें, काम करने के बाद दूसरे लोगों को संधि दी जाती है, दूसरे पार्टी के लोगों को संधि दी जाती है, हम क्या करें? नहीं, ऐसा है, देखिए उस वार्ड के चुनाव की पूरी समीकरण को ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं पे ऐसा निर्णय लेने जाता है और स्वाभाविक लेना भी पड़ता है। हम राजनीति में काम कर रहे हैं, जैसे महाभारत में कहा है, युद्ध में जाते समय सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम कोई गोटी खेलने तो नहीं आए राजनीति में। तो हम सभी अस्त्रों शस्त्रों का ध्यान में लेकर जो सपना मुंबई की जनता ने देखा है कि लगातार 30 सालों तक शिवसेना के महापौर ने, यानी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के महापौर ने जो मुंबई की दुर्गति की है, आप देख लीजिए। अरे हर साल मानसून में 500 से 600 करोड़ रुपए का बजट मुंबई की सड़कों पर खड्डे भरते उसको बुझाने के लिए। क्यों इन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया कि एक बार हम 600 करोड़ खर्च करें और लगभग 30 सालों तक वो सड़क शक्तिमान रहे? तो इस तरीके से और देख लीजिए, कुदरत की देन ऐसी है कि मुंबई में चारों ही पार्टनर अलायंस आप भी थे। किसमें? महापौर तो उनका था ना। लेकिन आप भी थे पार्टनर अलायंस। स्वाभाविक है।
पूरी मुंबई डूबती है, मुंबई पानी पानी होती है हर साल। महानगर पालिका का बजट इतना बड़ा है, देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, उसके बाद भी आज महानगर पालिका के पास इतना की यंत्रणाएं नहीं है कि मुंबई को सेफ और सुरक्षित रखा जाए, पानी ना भरे। आज भी लोग पानी की समस्याओं से परेशान होते हैं, लोगों की गाड़ियां पानी में बंद पड़ती हैं। इसी दुर्गति को दूर करने के लिए देवेंद्र जी ने सपना देखा कि मुंबई का महापौर अपना ये मुंबई की जनता पूरा करने जा रही है। कौन सा एक वार्ड बताइए मुझे जिस वार्ड में पानी ना भरा हो? देखिए, मुंबई में मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि लगभग जैसे हमारे 82 नगर सेवक हैं, इन 82 नगर सेवकों का आप मैनिफेस्टो, हमारे नगर सेवक हर साल में, एक साल में हमने क्या कार्य किया जनता के लिए, तो हर एक साल हमारा जो 82-83 हमारे नगर सेवक हैं, इन्होंने हर साल अपना मैनिफेस्टो निकाला है। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि साइन का अगर एक वार्ड छोड़ देवे तो हमारे जहां नगर सेवक है वहां कहीं पानी नहीं भरता है। हर जगह पानी। हमारे जहां नगर सेवक, सुनिए ना, चलिए मेरे साथ, आप सुनिए तो सही, आपको ले चलता हूं हमारे जहां मैं। नगर, सुनिए, अरे सुनिए तो सही दादा, आप मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हमारे जहां नगर सेवक है, जनता से पूछिए, सुनिए ना, जनता हमारे साथ है ना मुंबई नहीं, की। नहीं, जनता अरे साथ जनता है। तो हमारे साथ है। जनता से पूछिए, जनता ने तो कांग्रेस को नकारा है, जनता ने तो उद्धव ठाकरे को नकारा है, जनता ने तो राज ठाकरे को नकारा जनता है। से प्रश्न पूछिए। 2024 के विधानसभा में जनता ने इन लोगों को तो नकारा है। पानी भरा या नहीं भरा? पानी मुंबई में, सुनिए ना, भरा या नहीं भरा? देखिए, मुंबई का जो परिसमन है, हाँ। उसमें कहीं कहीं पे पानी भरा, इसको मैं मुंबई- मान्य करता हूँ, हाँ। कहीं कहीं पे। मगर जहां पर हमारे 82 नगर सेवक है, वहां पर विकास की गंगा तीव्र गति से बही है। और एक आधा कहीं वार्ड, नहीं सुनिए, बही है, कहीं एक नहीं आधा बही है, वार्ड, एक कहीं आधा नहीं वार्ड बही है। जहां पर पानी भरा था, मगर वहां पे भी पानी को साफ करके, चैनलों की हेडलाइन होती है मुंबई पानी पानी हुई, मुंबई में पानी में डूबी, ये चैनलों की हेडलाइंस होती है। लोगों की ये गाड़ियां बंद, मुंबई ठप पड़ती है, सुनिए रेलवे ना, ठप पड़ती है। मुंबई पानी में डूबी, इसके असली जिम्मेदार मुंबई का महापौर यानी शिवसेना है। मुंबई की अरे सुनिए तो सही दोनों दादा, थे। आप सुनिए तो सही, दोनों थे ना। मुंबई में जब हम दोनों थे। 16 जनवरी के दिन, जिस दिन नतीजे निकलेंगे, और मुंबई में, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मुंबई में 16 जनवरी अरे को भाई साहब, आप बात पूरी कर रहे हैं लेकिन आप मेरे मुद्दे को भटका रहे हैं ना। कहाँ मुद्दे को भटका? पानी मैं तो भरा कि मुद्दे- नहीं भरा वो बताइए। पानी भरा है कहीं कहीं, हाँ, उसका पानी जिम्मेदार, भरा था। उनके जिम्मेदार मुंबई के महापौर। हाँ। देखिए, जो परिवार का मुखिया होता है, जैसे सुनिए, कांग्रेस कहती नहीं, है, नहीं, सुनिए ना, जैसे कांग्रेस कहती है, दादा, जैसे कांग्रेस कहती है कि भैया किया किसने, नेहरू जिम्मेदार, तो वैसे आप भी बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, इसमें फर्क है ना साहब, आप सुनिए तो सही। इसमें फर्क ऐसा है कि परिवार का जो मुखिया होता है, यानी एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख दूं। आज भी आप नेहरू को जिम्मेदार ठहराते कि नहीं ठहराते हैं? नहीं नहीं, क्यों? अरे यार, हर मुद्दे पर नेहरू जिम्मेदार। हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का विकास हो, महाराष्ट्र का विकास हो, मुंबई का विकास हो। मुंबई की दुर्गति जिन लोगों ने की है, उनको मुंबई की अभी भी खड्डे हैं रोड पे। 16 दिखा सकता हूं मेरे कैमरे को। 16 जनवरी अभी भी 2026 रोड पे हैं। आपके चैनल पर और आपके स्टूडियो में मैं आज ये कहकर जा रहा हूं कि 16 जनवरी 2026, आप जिस वार्ड से, मेरा एक प्रश्न है आपसे, जिस वार्ड से आप निकलते हैं, मानखुर और चीताकैम का रास्ता जो पनवेल साइन हाईवे है, आज आप गाड़ी लेकर के वहां नहीं जा सकते। जो मानखुर के सामने मेट्रो का ब्रिज बन रहा है, मेट्रो रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसके नीचे से आप गाड़ी लेकर रात में अगर चलिए, लाइट ना हो तो आपका एक्सीडेंट होना संभव है। देखिए ऐसा है ना कि मुंबई का शुरुआत मानकुर से होता है, और मानकुर से ही जो विकास, खड्डे हैं। सुनिए तो, वही तो बोल रहा हूं ना मैं, मुंबई का विकास हम मुंबई की शुरुआत से करना चाहते हैं। अच्छा, अब नई शुरुआत करेंगे। नहीं, शुरुआत तो हो रही है ना। आप कह रहे हैं, आप बताइए, सुनिए आप ना, कह रहे हैं हम जीत अरे रहे हैं। बाबा सुनिए तो बहुमत जो अरे गणितज्ञ कह रहे हैं, बहुमत आप किसी को नहीं है। आप मेरी बात को अगर दबाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, दबा आप मेरा सुनिए। पंकज जी, हम तीखे सवाल पूछेंगे। पंकज जी, हम तीखे आप सवाल तीखे पूछेंगे। नहीं, बहुत तीखे पूछिए, हरी मिर्च से ज्यादा तीखे पूछिए, मगर मेरा उत्तर तो सुन लीजिए। हाँ। इस मुंबई ने 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार देखी है, देखिए, आपने भी देखी है। देखिए। 2004 में जब सरकार बनी और 2014 तक सरकार चली, एक ब्रिज बनाने के लिए इनके दो मुख्यमंत्री नारियल फोड़ते थे। मगर आज परिवर्तन ऐसा आया है कि नारियल भी देवेंद्र जी फोड़ते हैं और रिबन भी देवेंद्र जी काटते हैं। ये विकास है। और आपको बता रहा हूं कि आपने जो उदाहरण दिया अभी मानखुर्द का, ये मानखुर्द मुंबई का शुरुआत, यानी यहाँ से मुंबई की शुरुआत होती है। अरे भैया, और कई सालों तक कंक्रीट रोड है आपके। सुनिए तो बाबा, पानी में बह जाते हैं। सुनिए ना, पानी में वही बह तो मैं जाते बता हैं। रहा हूं। हाँ। मुंबई की शुरुआत मानकुर से होती है। ये शुरुआत जहां से होती है वहां पर लगभग 50 साल कांग्रेस का विधायक रहा। आप पूरा सुन तो लीजिए, 50 साल कांग्रेस का विधायक रहा। गलती से एक बार
महायुति यानी तो मतलब कांग्रेस से किया। हर हकीकत है ना, कांग्रेस के जहां जहां विधायक है आप जाके देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से विजिट कर लीजिए, वहां पे कहीं विकास नहीं है। तो जनता में इनका इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि चुनाव में जनता के बीच में माल लेकर जाओ और चुनाव खत्म होने के बाद ये जनता को बोलते बेशर्मों की तरह बोलते, अरे हमने तो पैसा खर्चा करके हम चुन कर आए, काम क्यों करेंगे। इसी का कारण इसी का नतीजा ये है कि जो शुरुआत आप मुंबई की शुरुआत जहां से होती है मानखुर्द से, वहां पर 55-50 सालों तक फिर स्वर्गीय जावेद खान, सोहेल अशरफ, यूसुफ अबरानी, ऐसे अनेक लोग कांग्रेस के नाम पर चुनकर जाते थे, मगर इनको विधानसभा का विकास नहीं करना था। इसलिए ये कहीं ना कहीं देवेंद्र जी ने अब सपना देखा है कि मुंबई की शुरुआत से विकास होना चाहिए। तो विकास के जो प्रकल्प चल रहे हैं, आप खुद स्वयं कह रहे हो कि ऊपर से काम चल रहा है, नीचे से काम चल रहा है, तो आने वाले जो 1-2 साल में हम पूरी मुंबई का कायाकल्प करने वाले हैं। और मुंबई की दृष्टि से मैं आपको और एक चीज दावे के साथ कह दूं, लगातार 55 साल ये लोग राज करने के बाद भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार, यार सुनिए तो, इन्होंने मुंबई की सुरक्षा पे क्या ध्यान दिया। कसाब जैसा आतंकवादी ताजमहल में घुस गया, इनकी सुरक्षा एजेंसी कहा थी, घटनाएं बंद हो गई इनकी, हाँ बंद हुई ना। एक सिंगल छोटा सा बम का धमाका कहीं देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में कहीं घटना घटित नहीं हुई। और देश में जिस दिन से 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, देश में नरेंद्र सरकार की, जहाँ पे सुनिए ना, जहाँ पर घटना हुई उन आतंकवादियों को जमीन के नीचे से चुन कर खोद कर उनको सर्वनाश किया गया है। तो और देखिए कांग्रेस के राज में यही तो था ना, हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार अमेरिका के इशारे पर नाचती थी। ये नरेंद्र मोदी नामक शेर अमेरिका के इशारे पर नाचने वाला हमारा इस समय देश का नायक नहीं बैठा है। जिसने ठोका है उसको उसी जमीन में ठोकना है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। इसलिए 2014 से लेकर 2024 तक इस देश में कहीं एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सुनिए ना, पूरा सुन लीजिए, जब पाकिस्तान में घुसकर भारतीय जवानों ने आतंकवादी घटना को अंजाम देने वालों को नेस्त नाबूद किया, यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। और अब मुंबई में उसकी तरफ ना, अब मुंबई में महानगर पालिका पे मुंबई में लगभग 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाकर देश महाराष्ट्र के गतिशील मुख्यमंत्री जी ने उनको पुलिस हेडक्वार्टर से जोड़ा है। यानी मुंबई की जो महिलाएं 2014 से पहले रात को 10 बजे के बाद सड़क पर जाने के लिए कतराती थी, आज कहीं ना कहीं वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि ये 25,000 सीसीटीवी कैमरे का जो जाल बिछाया है देवेंद्र जी ने, ये कहीं ना कहीं मुंबई हेडक्वार्टर पुलिस से जुड़ा हुआ है, तो वो स्वतंत्र रूप से घूम रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजन लेकर चलता है मैदान में, और विजन ये है हमारा कि देखिए अंत्योदय की बात करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। अंत्योदय यानी समाज के अंतिम तबके तक जो विकास की गंगा है, फिर लाडली बहना ले लो, जनधन योजना ले लो, अनेक योजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हम उस पर आज बात नहीं करेंगे। जब जनता के बीच में हम आज भी ट्रैफिक है, मुंबई ट्रैफिक में फंसी है, जाम मुंबई की ट्रैफिक की समस्या जो जाम है, उसके सबसे बड़ी अगर जिम्मेदार कोई है तो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है। थाने जाने में 1.5 घंटा लगता है, उसकी अंधेरी जाने में 1.5 घंटा लगता है। ये देखिए आप सुनिए, 2095 में जब महाराष्ट्र की जनता ने महायुति के पक्ष में मतदान किया और स्वर्गीय मनोहर जोशी जी जब मुख्यमंत्री बने, पीछे जाके कुछ होने वाला अरे यार, तो मैं, आप जब बोल रहे हो मुंबई ट्रैफिक में, तो मैं उसी का तो आपको जवाब दे रहा हूँ। अभी शासन किसका है? आज शासन में मैं बता रहा हूँ ना, आज आप उड़न के लिए अगर निकलो, पहले उड़न जाने 1.5 घंटा लगता था ना, अभी ट्रैफिक जाम है। अभी कुछ नहीं, आप अटल सेतु से जाइए ना 20 मिनट में। अटल सेतु से आप 20 मिनट में जाइए, घुमा के जाएंगे अटल से। अब उसका तो रीजन है ना, अगर आपको समय की बचत करना है तो सरकार ने अटल सेतु बनाया ना उड़न जाने के लिए। और ये क्या है जो बना है, क्या है? देखिए ऐसा है कि मुंबई की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार उस पे भी कहीं ना कहीं, आप देखिए आने वाले 2 सालों में 400 रुपए टोल है, आने वाले 2 सालों में अटल सेतु पे 400 रुपए टोल है, 600 रुपए का डीजल पेट्रोल भी तो बचता है ना। क्या टोल भाई, अब गरीब आदमी, अरे बाबा, आपका समय, सामान्य आपके समय की बचत होती है। साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से घूम के जाओगे तो लगभग 4 लीटर जहाँ डीजल लगने वाला है, 5 लीटर डीजल लगने वाला है, वो 1 लीटर डीजल में आपको वहां पहुंचाएगा। अरे लेकिन 600 टोलवा भरना है ना वहाँ पे। टोलवा 600 नहीं हो, 380 टोलवा है।
टोल भी भरना है, साथ साथ में वहाँ पे आम आदमी के पास गाड़ी नहीं है देखो four आज wheeler। सुनिए ना, देश का नहीं, मुंबई का मतदाता भी सरकार से वो टोल भरने के लिए तैयार है। समय की अगर बचत हो रही है तो मुंबई नहीं, देश का मतदाता लेकिन हर जिस पर गाड़ी भी नहीं है ना। आप तो अभी कह रहे हो मुंबई सड़कों पे जाम है। जाम है ना, देखिए आप बिना गाड़ी के जाम हो रही है क्या? आप गाड़ी से घूमते हैं ना, देखिए ऐसा है ना, आप गाड़ी से घूमते हैं ना। मैं आपको आपके ट्रैफिक है नहीं है, मैं आपके ट्रैफिक है या नहीं है, मैं आपके ट्रैफिक है या नहीं है, मैं आपके ट्रैफिक है कि नहीं, इस ट्रैफिक को हम आने वाले 2 सालों में पूरा मुंबई की जो ट्रैफिक की ट्रैफिक समस्या है, है हाँ। वो देवेंद्र जी के ने उस पे भी बहुत सारा वो किया, अनुसरण किया है। और आने वाले 2 साल में, है आने वाले 2 साल में लगभग आप देख लीजिए आप, लगभग 110 किलोमीटर का मेट्रो का जाल किसने बिछाया हो? इनके राज्य में 2004 से 2014 तक कांग्रेस। सिर्फ 11 किलोमीटर, कांग्रेस। नो बोलती सिर्फ कांग्रेस। 11 किलोमीटर का जाल महाराष्ट्र में, 11 किलोमीटर का जाल मुंबई में, 60 मुंबई में 11 किलोमीटर का जाल स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी के राज में, हाँ। सुशील कुमार शिंदे जी के कार्यकाल में और अशोक चौहान जी के कार्यकाल में पूरे पुराने। महाराष्ट्र में और मुंबई में 11 किलोमीटर का जाल। और दूसरी तरफ विकास पुरुष देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 से 2024 के बीच में लगभग 110 किलोमीटर मेट्रो और मोनो का जाल इस मुंबई शहर में दिया है। तो आने वाले दिनों में आप जिस ट्रैफिक की बात कर रहे हो, आने वाले 2 साल में मुंबई के ट्रैफिक को पूरी तरीके से हम हमारा महापौर बैठने के बाद साफ करने वाले। आप तो मान ही नहीं थे ट्रैफिक नहीं है, आप तो बोले थे नहीं ट्रैफिक देख, नहीं है। ट्रैफिक के असली जिम्मेदार तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेहरू है। और शिवसेना। नेहरू है। क्यों नेहरू? नेहरू जी देखिए ऐसा है, मुंबई की जनता अरे भाई, आप कांग्रेस मुंबई की 60 जनता साल शासन किया, आप- देखिए मुंबई उसके बाद की से आप जनता, शासन कर रहे हैं। हाँ 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, उसके बाद से आप शासन कर रहे हैं, ठीक है। शासन के बाद भी अभी आप ही के मुंह से हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। अरे हमने पंकज जी, शासन किया, पंकज जी, हमने 4 पंकज जी, 4.5 से 55 उड़ान पुल हमारे, जिसे हम कह सकते हो कि एक कार्यकाल कांग्रेस ने कुछ 4.5 नहीं साल किया। का, कांग्रेस ने एक किया। कुछ नहीं किया ना कांग्रेस ने, कांग्रेस कुछ जब नहीं तो किया। कांग्रेस की अवस्था है। फिर जनता चुनती आज कैसे थी? कांग्रेस, फिर जनता चुनती अच्छा कैसे आप थी? एक मिनट, फिर एक मिनट, जनता आपको क्यों नहीं चुना? जनता हमारे साथ है पूरे अभी देश चुना की। ना, उसके पहले क्यों नहीं चुना? 60 साल में, कौन से 60 साल में? आने वाले 60 सालों में कांग्रेस थी, क्यों नहीं थी? थी ना, थी ना, तो चुना क्यों नहीं? चुना- भारतीय जनता पार्टी को क्यों सुनिए नहीं ना, अवसर दिया? 84 में ही हम चुनकर आने वाले थे। आने वाले थे ना, हाँ नहीं सुनिए तो, हाँ। देश की जनता 84 में ही हमारे साथ आ चुकी थी, मगर स्वर्गीय राजीव गांधी जी का निधन हुआ, इन्होंने आंसू बहाए और देश की जनता को फिर अपनी तरफ कर लिया। सुनिए, इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की कांग्रेस पार्टी ने, हमेशा जात पात, हमेशा जात पात। जब आज भी जनता तो ने, जात पात है। जब हम नहीं करते जात पात की आज बात, भी तो हम जात विकास पात की है। गंगा, हम विकास की गंगा आज भी तो जितना जात हिंदू पात के घर है। में, हम विकास की गंगा जितना हिंदू के घर में बहाना चाहते, उतना ही मुस्लिम के घर में बहाना चाहते, उतना ही दलित के घर में बहाना चाहते, उतना ही गुजराती के घर में बहाना चाहते, उतना ही मारवाड़ी के घर में। उदाहरण के लिए अब जो अटल सेतु बना है, अगर इस पे ये अरे राजनीति, इस बार की महानगर पालिका चुनाव हिंदू मुस्लिम मराठी उत्तर भारतीय परप्रांतीय पे होगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। आज मुंबई ऐसा ही हो रहा ना। देखे ना, आज मुंबई में जो भारतीय जनता पार्टी पे कुछ लोग मराठी के नाम पे आज चुनाव- आज मुंबई कुछ लोग में, मराठी अरे के नाम आप पे मेरा चुनाव- पूरा तो हो जान दीजिए। कुछ लोग मराठी के नाम पे- आपके सवाल पर ही आ रहा हूं मैं, जात पात की। आज मुंबई में जो लोग हमारे पे प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट नहीं देती है, आज हमारे देवा भाव ने मुंबई में एक टिकट दिया ना, एक टिकट दिया, दिया ना, एक एक दिया ना। हाँ। क्यों शिवसेना, क्यों शिवसेना 2019 से पहले, हम तो टिकट छोड़िए, 2019 से पहले शिवसेना जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की थी, उन्होंने एक शाखा प्रमुख दिया क्या हो? यह मुंबई शहर में एक भी शाखा प्रमुख 2019 से पहले कोई मुस्लिम समाज से आया क्या? अब दोनों भाई और हमने, सुनिए ना आप मेरी बात पूरी, और हमने मुंबई समाज को, मुंबई के मुस्लिम समाज को, हमारे पास, हमने पार्टी के संविधान में कहा है कि हमारे पास नीचे वार्ड में भी मुस्लिम समाज का पदाधिकारी वार्ड का अध्यक्ष होना चाहिए, मुस्लिम समाज का आदमी मंडल का अध्यक्ष होना चाहिए, मुस्लिम समाज का आदमी जिला माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष होना चाहिए, मुस्लिम समाज का आदमी मुंबई माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष होना चाहिए, मुस्लिम समाज का आदमी महाराष्ट्र माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष होना चाहिए। और उससे भी आगे बढ़कर मैं कहता हूं कि मुस्लिम समाज का आदमी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष हमारे नागपुर के
नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम समाज से आए सिद्दीकी साहब, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का प्रवाह हमने दिया है। तो इसके लिए जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने नहीं रखती। जात पात की राजनीति सालों साल इन्होंने की है, यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। अरे आप देख आपने तो नारा दिया है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम आज भी, मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश का अगर विकास करना है तो कोई समाज को त्याग कर नहीं कर सकते। मुंबई का विकास करना है तो कोई समाज को हमसे दूर रखकर हम मुंबई का विकास नहीं कर सकते। महाराष्ट्र का विकास करना है तो कोई समाज को हम दूर, फिर मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, पारसी हो, सिख हो, हर एक समाज में, हर एक समाज को साथ में लेकर हमारे मोदी जी हमेशा कहा करते हैं और कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, गतिशील विधायक, गतिशील सांसद, गतिशील मुख्यमंत्री, हम सबको गले लगाकर इस महाराष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। और जो लोग जात पात की बात करते हैं उनको 2014 में देश की जनता ने सबक दिया है, 2019 में देश की जनता ने सबक दिया है और 2024 में भी देश की जनता ने सबक दिया है। इसलिए जात पात की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं है, जात पात की राजनीति अब महाराष्ट्र में चलने वाली नहीं है और जात पात की राजनीति इस मुंबई महानगर पालिका में भी नहीं चलेगी। मलिक से क्या एलर्जी थी? जात पात की राजनीति नहीं चलेगी, फिर नवाब मलिक से एलर्जी क्या थी? देखिए, इस पे मैं आपको स्पष्ट, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा कि नवाब मलिक जी से हमें कोई एलर्जी नहीं है, पहला नंबर। दूसरा, सुनिए ना, मैं पूरा मेरा पूरा उत्तर सुन लीजिए। नवाब मलिक जी पे जो गंभीर आरोप लगे हैं, आरोप कौन लगाया? आप ही लगाए ना। हम क्यों लगाएंगे? हम क्यों लगाएंगे? आपके साथ। अरे बाबा, जो गंभीर आरोप लगे, जब तक उन आरोपों से वो बरी नहीं होते। अरे सत्ता में तो है आपके साथ में 100%। उनकी बेटी विधायक है, महायुति की एक मेंबर है, फिर अजीत दादा से उनकी बेटी चुनकर आई है। कैसे? जब तक, देखिए ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी की नीति विधानसभा में भी स्पष्ट थी, मुंबई के महानगर पालिका चुनाव में भी स्पष्ट है। सुनिए, नहीं, हम हमारी पार्टी की विचारधारा विधानसभा में भी वही थी, ये मुंबई महानगर पालिका में भी वही थी। जिस दिन नवाब मलिक जी सारे आरोपों से बरी हो जाएंगे वो महायुति के मेंबर है। विरोधी तो यही बोल रहे हैं ना कि खाली वोट काटने के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए उनको खड़ा किया गया है। देखिए, विरोधियों के पास विकास की बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। विरोधियों के पास मुंबई के लिए कोई, मेरा पूरा तो हो जाने दीजिए, आप ही बोल लीजिए। आप एक मारवाड़ी समाज से निकल के आते हैं, उत्तर भारतीय समाज ही मुंबई बड़े पैमाने पे रहता है। उत्तर भारतीय कोई लीडरशिप है? क्यों नहीं है? कहाँ पे बताइए? क्यों नहीं है? कहाँ पे है? मैं आपको बोल रहा हूँ है। हमारे विधायक संजय उपाध्याय जी उत्तर भारत से आते हैं। उत्तर भारत सुनिए ना, मुंबई में एक ऐसा बताइए कि जहाँ पे उत्तर भारतीयों के लिए। मुंबई से तो विधायक है संजय उपाध्याय जी। मुंबई से नहीं, बोरीवली से है। मुंबई दहिसर तक बोरीवली मुंबई में आता है। विधानसभा के हैं ना कि मुंबई के हैं। आपकी जानकारी गलत है। संजय उपाध्याय जी जो विधायक है वो मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे। मुंबई भारतीय जनता, अभी क्या है? अरे यार, अभी आज हमारे नेता है पूरे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र आज उत्तर भारत से अगर कोई प्रश्न निकलता है तो संजय उपाध्याय जी महाराष्ट्र की धरती पर उसका स्वागत और सम्मान करते हैं। मारवाड़ी समाज का कौन नेता है? राजशेखर पुरोहित जी हमारे मुंबई के अध्यक्ष रहे, लगातार 6 बार विधायक रहे, सरकार में मंत्री रहे। समाज के लोगों का एक बड़ा दुख है जो कहते हैं कि हमारे समाज में कोई नेता ही नहीं जिसको अरे दादा सुनिए, हमको यूज कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी कोई समाज के कार्यकर्ता को यूज नहीं करती और इस मुंबई महानगर पालिका में भी हमने सभी जाति धर्मों को ध्यान में रखते हुए टिकट का वितरण किया है। इसलिए हम कोई समाज, सुनील शुक्ला कह रहा है, चिल्ला रहा है रोज। कौन? सुनील शुक्ला। देखिए, मेरी जानकारी में कोई विषय, मगर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मुंबई की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि हर समाज, हमने गुजराती समाज को टिकट दिया है, हमने मारवाड़ी समाज को टिकट दिया है। मारवाड़ी समाज किसको टिकट दिया? हमने दक्षिण भारत आकाश राजपुरोहित लड़ रहे। एक टिकट ना? किधर एक टिकट हो? और कितना दिया? बोरीवली से हमने जैन परिवार को टिकट दिया है हमने। अरे गुजरात मारवाड़ी समाज को कितने टिकट मिले हैं? एक टिकट मिले हैं कि उससे ज्यादा मिले हैं? जातिगत, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, जातिगत राजनीति। समाज को कितना टिकट मिला है? 25 टिकट दिए हमने। कौन मुंबई में? नाम गिनाइए। यादी मैं आपको फैक्स कर दूंगा, आप देख लेना। अरे बाबा, अभी मैं प्रचार से निकल कर यहाँ आया हूँ, कोई यादी साथ में लेकर थोड़ी है। मैं आपको फैक्स कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए। मुंबई में सभी जाति धर्मों का, समाज के लोगों को न्याय करने का काम एकमात्र पार्टी ने किया है। उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। क्यों? क्योंकि मुंबई को हम मिनी हिंदुस्तान के रूप में देखते हैं। मुंबई में हिंदुस्तान के अनेक क्षेत्रों से लोग यहाँ पर बसते, अपनी रोजी रोटी रोजगार करते
उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सभी समाज के साथ हमने न्याय किया। हमने दक्षिण भारतीय लोगों को भी टिकट दिया है। हमने इस बार पहली बार हमने मुस्लिम समाज के भी नुमाइंदे को हमने भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है, शकील अंसारी करके। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने सारे मुद्दों को खुलासा किया। जिस तरह से लोगों को संभ्रांतियां थी हमने दूर करने का प्रयत्न किया है अपने चैनल के माध्यम से, और काफ़ी अच्छे सवाल रहे। तीखे सवालों का तीखा प्रहार आपने किया उस पर, और काफ़ी सारे उत्तर दिए हैं। जिस तरह से लोगों को संतुष्टियां मिलेंगी और एक नीति और राजनीति को समझ पाएंगे आप। मेरी मैं जाते जाते आपके चैनल से मुंबई की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग आपके बीच में आएंगे और जात पात की राजनीति की बात करेंगे, ईवीएम की बात करेंगे, अनेक गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उन कोशिशों को ध्यान में न रखते हुए देवेंद्र जी ने जो सपना देखा है कि मुंबई की दुर्गति करने वाले लोगों को सबक देना है, तो ये देवेंद्र जी का सपना हम सभी मुंबईकर इस बार पूरा करें, यही आपसे हाथ जोड़कर विनंती है, प्रार्थना है। और आने वाले 15 तारीख के दिन महायुति के पक्ष में मतदान करें। सुबह जल्दी उठकर जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वहाँ पर कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाए, और जहाँ जहाँ पर एकनाथ शिंदे जी के उम्मीदवार है वहाँ पर तीर कमान का बटन दबाकर उस उम्मीदवार को विजयी करें। यही आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका। भारत माता की जय। जय।